नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था 93 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 93 के तहत। तो उसमें मतलब क्या क्या आती थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लोकसभा की एक तो क्या था, सदन के अंदर जो भी कार्यवाही होगी, यानी लोकसभा का जो सदन है उसके अंदर जो भी कार्यवाही होगी वो मतलब कौन उसको संचालित करें, कौन उनको कंट्रोल करेंगे, वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद क्या था, धन विधेयक। क्या था, धन विधेयक। कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसका निर्णय कौन लेंगे, अध्यक्ष जी लेंगे, ठीक है, अध्यक्ष लेंगे। सभी सचिवालय जो है किसके अंडर होंगे, ये किसके मतलब अध्यक्ष के अंडर होंगे। और मतलब विदेश दौरे से पहले मंत्री तो देते हैं राष्ट्रपति को रिपोर्ट, और सांसद देंगे अध्यक्ष को रिपोर्ट। किसको, अध्यक्ष को। यानी इन का डिसाइड भी कौन करेगा, सांसद का अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे, अध्यक्ष जो है करेंगे। और एक विकट परिस्थिति में वोटिंग की जो विकट परिस्थिति आ जाती है 50-50 की, वहाँ पर निर्णायक मत मतलब इनका अध्यक्ष क्या होगा, अध्यक्ष का निर्णायक मत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, मतलब जैसे कोई दल बदल कानून जैसे किसी को पर लगाना है तो उसका मतलब कौन करता है, वो अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। उसकी कौन करेंगे फैसला, उसका अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए एक तो है ना, देखो आप ये सोच रहे होंगे बीच में 2-3 आर्टिकल रह गए। एक तो देखो हर एक आर्टिकल है ना, हर एक आर्टिकल काम का नहीं है। हर एक आर्टिकल ना तो आज तक पूछा गया है, ठीक है, ना आने वाले टाइम में ऐसा कोई पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या है, कुछ एक आर्टिकल जो है ना के बराबर है। क्या, ना के बराबर। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है ना हम वो कर रहे हैं। अब तक जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने मतलब तकरीबन किए, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उनके बारे में हल्का फुल्का बता के ऐसे छोड़ दिया। और अब तक जो भी बातें आपको बताई हैं ना, जो भी बातें बताई हैं उनका कोई ना कोई आर्टिकल है, उनका कोई ना कोई आर्टिकल है। लेकिन वो स्पेशली बात आर्टिकल के जरिए मतलब स्पेशल आर्टिकल से नहीं पूछी गई वो बात आज तक, ठीक है। जैसे देखो मतलब उसको सचिवालय को कंट्रोल किसके अंडर आते हैं, इसके अध्यक्ष के अंडर आते हैं, ठीक है। किसके, अध्यक्ष के अंडर आते हैं सचिवालय। अब देखो ये किसके अंदर आता है, ये आर्टिकल 98 के अंडर आता है। अब ये बात पढ़ने की कोई, ये पता लग गया आपको, ठीक है, कभी भी नहीं पूछेंगे ये बात। सचिवालय किसके अंडर आता है, अध्यक्ष के अंडर, ठीक है। उसके बाद है 99 क्या है, शपथ। क्या, शपथ। जो सांसद आते हैं वो शपथ किसके तहत लेते हैं, आर्टिकल 99 के तहत। मतलब ये कोई बातें पढ़ने की थी हमें, कोई वो नहीं, मतलब कहने का मतलब है आर्टिकल के तहत ये बात कभी पूछी नहीं गई, ठीक है। फिर भी चलो हमने मतलब मेन सी वो बता दी। उसके बाद आता है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 बोलते हैं कोरम, ठीक है, या इसको बोलते हैं हिंदी में गणपूर्ति। क्या, कोरम बोलते हैं या गणपूर्ति, ठीक है, या ऐसे भी लिखा जाता है कई बार कोरम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कोरम का, देखो 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, यानी 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। क्या, 10%। एक बात बताओ आप, देखो आपने देखा होगा प्राइवेट का तो पता नहीं भाई, हम तो देखो ज़्यादा मोस्टली सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता था, जैसे देखो जैसे स्कूल है, ठीक है, कई बार आपने मतलब
क्या होता था कि सुबह सुबह आप स्कूल चले गए, थोड़ा जल्दी चले गए, ठीक है, 9 बजे चले गए या 8:30 चले गए, 8:30 चले गए, 1-2 बच्चे, 2 या 3, 2 3 7 5 बच्चे चले गए, मान लो 2 3 चले गए, ठीक है, 2 3 बच्चे चले गए, 5 लगा दिए, 5 बच्चे चले गए। मान लीजिए क्लास है कितने की, 60 बच्चों की क्लास है, और 5 बच्चे आए और 8:30 बजे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, बारिश शुरू होगी, पूरी तेज़ बारिश, ठीक है, क्या पूरी तेज़ बारिश। तेज़ बारिश का मतलब है उसके बाद कोई आने का मौका ही नहीं मिला किसी को। बारिश ही इतनी तेज़ है, ना तो रुकी ना कम हुई। वो कब तक चलती रही, वो चलती रही मतलब 11 बजे तक। कब तक, 11 बजे तक, 11 बजे जाके रुकी, ठीक है। स्कूल की टाइमिंग थी 9 बजे की, कब की, 9 बजे की, ठीक है, 9 AM, ठीक है, 9 बजे की टाइमिंग थी। तो अब क्या होगा, मास्टर क्या कहता था, भाई आज तुम बच्चे आ रहे को, हाँ जी 5 आ रहे, इनको 5 ने के पढ़ाऊँ, चल छुट्टी करते हैं आज थारी। क्या करते हैं, छुट्टी करते हैं। देखो ना आप ऐसा, जब मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट आए हो ना, बहुत ही कम स्टूडेंट आए हो, ठीक है, तो क्या होगा, मास्टर क्या करते हैं, चल यार आज छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। जैसे 50-60 की क्लास है, आए 4-5, तो क्या होगा, छुट्टी, चल यार छुट्टी कर देते हैं आज, है ना। तो ये भी क्या है, ठीक है, छुट्टी कर देते हैं। अब देखो ठीक है, ये क्या है, ये भी संसद है, मतलब सदन है, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं, यहाँ उपाध्यक्ष, ठीक है। और किसी दिन कोई मतलब प्रस्ताव पारित करना, लेकिन जो है मेंबर जो आए हैं ना, वो 10% से भी कम आए हैं। कितने, 10% से भी कम आए हैं, ठीक है। 10% का कम का मतलब है 545, तो इसका 10% कितना मिलेगा। अब 54.5 तो लगाने से रहे, 55 ही लगाएंगे। मान लो 55 से भी कम आए हैं, 54 आ गए, ठीक है। इस साइड में मान लो क्या राज्यसभा, उसके है 245, तो इसके 24.5 तो लगाने से रहे, 25 लगा देते हैं। इधर मान लीजिए राज्यसभा में कार्यवाही करनी 25 से कम आए, इधर करनी है 54 से कम आए, 55 से कम आए, तो क्या होगा, यानी 10% से भी कम हो गए। तो क्या बोलेंगे अध्यक्ष या सभापति कि भाई गण पूर्ति के अभाव में, क्या, गण पूर्ति के अभाव में आज की जो है कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है, ठीक है। इसका मतलब गण पूर्ति के अभाव का मतलब है कोरम पूरा नहीं है, यानी कि 10% से भी कम सांसद आए हैं, MP कम आए हैं 10% से भी, उसको बोलते हैं कोरम, सदन का कोरम या गणपूर्ति। क्योंकि लैंग्वेज है ना ऐसी आती है एग्जाम्स में, गणपूर्ति के अभाव में। अब बहुत से ये सोचेंगे गणपूर्ति कदे यू गणेश का नाम ला दिया हो, है नहीं भाई, कदे गणेश का नाम कह दिया हो। तो मतलब ऐसी है ना, लैंग्वेज ऐसी ही आती है, ठीक है। और लैंग्वेज ही हमेशा फंसाती है। क्वेश्चन आता होता है लेकिन लैंग्वेज फंसा देती है कई बार। क्या होता है, लैंग्वेज कई बार फंसा देती है, ठीक है। 100 तक हो गई। अब देखो 101 से लेके है ना, और 104 तक, कितना, 101 से 104 तक जो आर्टिकल है ना, वो मतलब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें जो बातें हैं ना वो हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसके आधार पर आज तक के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसमें क्या है, अयोग्यता की चर्चा है, अयोग्यता चर्चा किसकी, सांसद की। अब देखो अयोग्यता की चर्चा मतलब सांसद का, अगर 2 जगह से मतलब इलेक्शन में है, ठीक है, तो एक जगह से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है,
ये भी इसमें चर्चा है, ठीक है। और मान लीजिए सरकारी नौकरी पर लाभ के पद पर नहीं था, ठीक है, लाभ के पद पर पाया जाता है तो अयोग्यता की इसमें आता है ये। बस क्वेश्चन क्या आ सकता है, अयोग्यता की जो मतलब अयोग्यता घोषित होता है उसकी सूचना कौन देता है, उसकी जो सूचना देता है इलेक्शन कमीशन। कौन? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चुनाव आयोग कौन देता है? चुनाव आयोग उसकी सूचना देता है, ठीक है। अयोग्य घोषित कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? अध्यक्ष, ठीक है। मतलब इसका क्या हो सकता है कि जैसे संसद के बारे में, और उसके बाद जैसे पद खाली हो जाए या पेनल्टी लगती है, ठीक है, पद खाली या पेनल्टी जो लगती है, ठीक है। मतलब ये अयोग्यता की चर्चा किसमें है? 101 से लेके 104 तक में यही चर्चा है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आज तक के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 104, 5, 6 मतलब इतने तक यही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 108। 108 क्या है? संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। ये जरूरी है थोड़ा सा, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जरूरी है थोड़ा सा। इसको बुलाते कौन है? इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब। कौन बुलाते हैं? बुलावा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करते हैं इसकी? अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और ये कब कब लाया जा सकता है? ये 3 कंडीशन में लाया जाता है। कब? तीन कंडीशन में, ठीक है। कब? एक तो सलाह ना मानने। क्या? कौन? लोकसभा राज्यसभा की, राज्यसभा लोकसभा की, ठीक है। सलाह ना मानने, ठीक है। दूसरा, किसी प्रस्ताव को, देखो पहले ये देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। क्या कंडीशन हो सकती है? इधर से कोई बिल पारित हो गया, ठीक है, यहाँ से पारित नहीं किया, ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ पारित होगी, यहाँ से नहीं किया, ठीक है। इसकी सलाह, मतलब इसने कोई सलाह दी, इसने नहीं मानी, इसने कोई सलाह दी, इसने नहीं मानी, ठीक है। उसके बाद इसने कोई पारित कर दिया बिल, इधर 6 महीने अटका दिया, 6 महीने हो गए, उससे ज़्यादा 6 महीने तक मतलब यहाँ रहा, उसके बाद जवाब भी नहीं दिया कोई, क्या जवाब भी नहीं दे रहे, पास से नहीं कर रहे, या फिर इधर से पास कर दिया, इधर 6 महीने हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कब सलाह या 6 माह से ज़्यादा, 6 माह हो जाए या 6 माह से ज़्यादा अटका दे कोई भी सदन, ठीक है। तीसरा,
तीसरा है मतलब एक तो ये सलाह और कोई भी जो बिल है, विधेयक है, पारित ना करे, पारित ना करे। देखो अब देखो, मान लो लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ कौन है, राष्ट्रपति है। देखो जब मान लो घर है, पिताजी हैं, ऊपर पिताजी हैं, 2 भाई हैं, जब भाई, एक भाई, पहला भाई दूसरे की बात ना मानना है, कुछ काम शुरू करा है, इसकी सहमति बन रही, इसकी नहीं बन रही, ठीक है, इसकी नहीं बन रही, या यूँ कोई काम शुरू कर रहा, इसकी सहमति बन रही, इसकी नहीं बन रही, भाई यूँ कोई सलाह दे रहा है, यूँ नहीं मान रहा, यूँ कोई सलाह दे रहा है, यूँ नहीं मान रहा, ठीक है, यूँ कुछ चीज़ सोच लिया भाई यूँ चीज़ करनी है, सारा कुछ मतलब रोड मैप तैयार कर लिया, यूँ नहीं कुछ राह दे रहा, इसने सारा कुछ रोड मैप तैयार कर लिया, यूँ नहीं राह दे रहा, यानी कि पारित कर दिया, ठीक है, अपने कांत है। दूसरा, इसने इस तक कह दिया, रोक कर रखा 6 महीने, इसने इस तक कह दिया, रोक कर रखा 6 महीने। तीनों कंडीशन में क्या करेगा, ऊपर बाप बैठा, वो देखने लग रहा, दोनों आना है, तीनों में तो कोई भी कंडीशन दिखेगी ना, उनको होगा उड़ आ जाओ, मेरे लो आ जाओ, ये करेगा मेरे लो आ जाओ, यानी इकट्ठे बैठ कर सुलझा लो। तो क्या करेगा, राष्ट्रपति ने क्या किया, दोनों को इकट्ठा बुला लिया, लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्या किया, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ, ठीक है, चल ठीक है, नुका जी बैठ के बात है, नुका ना तो यू मेरे सलाह मान रही, ना यू मान रहा, नुका अच्छा बैठो नुका इकट्ठे, एक कंडीशन। दूसरा, नुका जी मैंने पारित कर दिया, 6 महीने हो गए नुका रोक रहा, ठीक है, या यू को मैंने पारित कर दिया, 6 महीने हो गए रोक रहा, नुका अच्छा बैठो नुको इकट्ठे, ठीक है। तीसरा, नुका जी मैंने पारित कर दिया, पारित नहीं करके दे रहा, यून को पारित कर दिया, यू नहीं पारित करके दे रहा, यून को अच्छा बैठ इकट्ठे, होगी तीनों कंडीशन, ठीक है, इकट्ठे बैठ गए। ये कितने जने बैठ गए, 545, ये कितने बैठ गए, 245, कितने 245, ये भी उनको होगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा उनको, ना उनको ला भाई, इनकी अध्यक्षता थारा चाचा करेगा, कौन करेगा, तारा चाचा, यानी लोकसभा अध्यक्ष, कौन करेगा इनकी, मतलब अध्यक्षता करेगा इनकी, ठीक है, क्या करेगा इनकी अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है भाई, यू थारा फैसला करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर है ना, मतलब पलड़ा बारी लोकसभा का हो जाता है, क्यों, एक तो अध्यक्षता उसकी लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं, ठीक है, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं, दूसरा क्या है, ये 245 है, ये 545 है, टोटल कितने बैठ गए, 790। पारित कितने से करना है, पारित करना है 50% प्लस 1 होता है ना, 50% ही होता है करीब करीब, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन गया, 395, 395 तीन के मिल जाएंगे, 395 तो 545 साढ़े के मिल जाएंगे उसमें, है ना, करे जाने देने का, 345 ज़्यादा इसके मिल जाएंगे, ला भाई हो गया पारित, चल ठीक है। यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो भी ज़्यादातर किसके मतलब अंडर उसमें जाता है, फेवर में, वो लोकसभा के ही फेवर में ज़्यादातर जाता है, ठीक है, किसके फेवर में जाता है, वो लोकसभा के फेवर में ही वो जाता है। अब एक चीज़ और देखो, एक बात बताओ, संविधान जो निर्माता थे ना, वो ये कह गए थे 3 चीज़ों में, मतलब 3 मामले ऐसे होंगे, कब नहीं, क्या संयुक्त अधिवेशन कब नहीं लाया जा सकता, कब नहीं लाया जा सकता, एक
कब नहीं लाया जा सकता। तो ये कौन सा था भाई, हाँ कभी कभी मैं भी है ना, महाभियोग जब होगा, क्या, महाभियोग के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता। दूसरा, धन विधेयक, क्या, धन विधेयक, ये मिटा देते हैं, ठीक है। धन विधेयक होगा या नहीं होगा। तीसरा, संशोधन, ठीक है, संशोधन। देखो महाभियोग के मामले में, अब देखो राष्ट्रपति के खिलाफ ही मान लो महाभियोग आना, राष्ट्रपति इनको संयुक्त अधिवेशन में बुलाएगा, भाई आज बैठ का मैंने मेरे खिलाफ वो कर लो, नहीं होगा। तो दूसरा, धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका डिसाइड कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, वो इसका क्या करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं। अब इसके मामले में है ना, मान लीजिए लोकसभा है, राज्यसभा है, कोई मतलब बिल था जो इम्पोर्टेंट, जैसे 370 था, वो क्या था, धन विधेयक था, यानी कि इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा, ठीक है। वो क्या किया, लोकसभा में पेश किया। धन विधेयक है ना, हमेशा लोकसभा में पेश होता है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। मान लो इसमें पेश किया, ठीक है, धन विधेयक पेश कर दिया, पारित कर दिया। अब वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता। क्यों रोक नहीं सकता, यहाँ से इनको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। कितना, 14 दिन का। 14 दिन में अगर ये अप्रूवल करते हैं तो ठीक, नहीं तो वो क्या करें, ऑटो अप्रूवल मान लिया जाएगा। कैसा, ऑटो अप्रूवल। तो इसलिए ये अपनी शर्म रखने के लिए कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब देखो अगर इसमें भी संयुक्त अधिवेशन होता तो अब जैसे मान लो धारा 317 लगा लो आप, तो राज्यसभा में दूसरी पार्टी के भी थे, वो क्या करें, वहाँ से पास नहीं करते, वहाँ से पास नहीं करते तो फंस गए थे पेंच, ठीक है। तो क्या होगा था, पेंच फंस गए थे। तीसरा, कोई संशोधन करना हो, क्या, संशोधन, अमेंडमेंट करना हो, ठीक है, क्या, अमेंडमेंट करना हो, उसमें भी क्या है, संशोधन नहीं लाया जा सकता, ठीक है। 3 मामलों में संशोधन लाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक वो देख लेते हैं कि मतलब अब तक है ना 3 बार संयुक्त वो होया है, संयुक्त अधिवेशन कब हुआ, एक तो हुआ है 1961 में, कब, 1961 में, ठीक है, 1961 में क्या था, दहेज के ऊपर था। अब तक जो संयुक्त अधिवेशन हुआ है 1961 में हुआ था दहेज के ऊपर, वो आपको भी पता है अब तक नहीं खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा 1978 में, किसका, 1978 में किसके था, बैंकिंग को लेके था एक, किसको, मतलब बैंकिंग सुधार को लेके, बैंकिंग सुधार में को लेके था 1978 का जो मतलब अधिवेशन हुआ था। अरे लो यार, दूसरा था 2001 में, 2001 में जो आता था ना, वो पोटा था ना, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन 3 मामलों में अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन लाया जा चुका है, ठीक है।
दहेज के मामले में, बैंकिंग सुधार के मामले में और पोटा जो अधिनियम था। ठीक है, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 98 में कोई खास नहीं है। ठीक है, सचिवालय अध्यक्ष के अंडर आता है। 99 शपथ कोई जरूर नहीं है। 100 में है कोरम यानी गणपूर्ति इसको बोलते हैं। 1/10 सदस्य जरूरी चाहिए लोकसभा की कार्यवाही करके, मतलब सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए, नहीं तो कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, 101 से 104, 5, 6, 7 तक कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अयोग्यता की चर्चा है इसमें सभी है। पद खाली, संसद, पेनल्टी वगैरह क्या है, मतलब सभी अयोग्यता की चर्चा है इनमें। उसके बाद आर्टिकल 108 वो यानी कि संयुक्त अधिवेशन। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति साहब। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, कब जो लाया जा सकता है? 3 कंडीशन में। कब? सलाह ना मानने, 6 महीने से ज़्यादा रोक ले, ठीक है, पारित ना करे। कब नहीं लाया जा सकता? 3 कंडीशन में। महाभियोग के मामले में नहीं लाया जा सकता, धन विधेयक के मामले में जो है नहीं लाया जा सकता, और संशोधन के मामले में नहीं लाया जा सकता। लोकसभा संयुक्त अधिवेशन में भी किसकी जो है मतलब अधिकता और रहती है, मतलब चलती है, एक से अब कह सकते हैं, वो लोकसभा की रहती है। कब कब आया है? 1961 में आया है दहेज को लेके, 1978 में आया है बैंकिंग सुधार को लेके, और 2001 में आया है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत, यानी जो था उनको ख़त्म करने के लिए संयुक्त अधिवेशन आया था। ठीक है, तो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।